वीडियो शूट भी होता रहता है। तो इसके बिना दिक्कत काफ़ी हो रही है। कई बार जब बाइक काफ़ी स्लो हो जाती है फर्स्ट गियर में, तो कई बार क्या करंट छोड़ देती है, वहाँ पर बाइक बंद हो जाती है। बाइक अपनी गई है मैकेनिक के थ्रू टेस्ट राइड पर। सो गाइस, अपनी बाइक की जनरल चेकअप तो हो गया है, बट मेन काम नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड जय सिया राम सभी दोस्तों को। और अभी मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पर। यार आज एक पंगा क्या, इनके पास नॉर्मल पेट्रोल है नहीं, तो प्रीमियम डलवाना पड़ा। थोड़ा महंगा पड़ा, 1200 का फुल टैंक हुआ है। हाँ चलो, अब जो हो गया सो हो गया। तो अभी चलते हैं अपने सर्विस सेंटर। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर गाड़ी को कुछ दिखाने। थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बट मेन मेरा जो मेरा मुद्दा है वर्कशॉप जाने का गाड़ी को लेकर, वो ये है कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो काम नहीं करता, वो ख़राब हो चुका है। मोबाइल चार्जिंग जो चार्जर है वो ख़राब हो चुका है। पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ा फॉलोअप ले रहा था जो सर्विस सेंटर जो मैकेनिक है उनसे। तो उनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि होंडा की, यार आपको ना, अगर आपका वारंटी में कोई भी पार्ट ख़राब होता है, पहले मैं इस गाड़ी की वारंटी बता देता हूँ। इस गाड़ी की वारंटी है 3 साल या 40,000 किलोमीटर, 3 ईयर 40,000 किलोमीटर से पहले अगर आपका कोई पार्ट ख़राब होता है तो होंडा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगा। बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको वर्कशॉप जाकर एक वीडियो शूट कराना पड़ेगा उस पार्ट का, कि वो अभी वर्किंग में है या नहीं है, ख़राब हुआ है तो किस का, मतलब एक दिखाना पड़ता है एज ए प्रूफ कि हाँ यार वो पार्ट ख़राब है एंड नीड टू बी रिप्लेस। तो अभी मैं उसी के लिए जा रहा हूँ वर्कशॉप, अपने चार्जर को वहाँ पर एक वीडियो शूट कराना है जो भी है। फिर वो कंपनी जाएगा होंडा, जहाँ भी इन्वेस्टिगेट करेंगे वो। उसके बाद अपना नया पार्ट आएगा, नया चार्जर आएगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जाके पता करूँगा। देन उसके बाद मैं वर्कशॉप जाऊँगा, जब पार्ट आ जाएगा फिर मैं इसे रिप्लेस करा दूँगा। तो ये मोटा ये प्रोसीजर है। अगर होंडा CB350 या होंडा बिग विंग से कोई भी बाइक लेते हो तो उसका मैं बता रहा हूँ कि उसका ये प्रोसीजर है कि अगर आपको कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो आप इस तरह से चेंज करा सकते हैं विदिन वारंटी। ठीक है, अभी चलते हैं सर्विस सेंटर और वहीं पे जाके देखते हैं किस तरह का वीडियो शूट वो करते हैं। मैं तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अंदर थोड़ा जो वर्कशॉप प्रीमाइसेस है उसमें थोड़ा अलाउ नहीं है यार वीडियो शूट वगैरह करना। बाकी बता दूंगा मैं, और मेरे कुछ 2-3 इश्यूज़ हैं वो भी आज मैं क्लियर बता दूंगा। अभी थोड़ा रेड लाइट क्लियर होने दो, आगे चलकर आपसे बात करते हैं। तो बात करते हैं आगे की। देखो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज मुझे थोड़ा अपने मोबाइल चार्जर को रिप्लेसमेंट वारंटी के लिए क्लेम करने के लिए जाना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है यार। क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो बिना इसके दिक्कत होते, मोबाइल चार्ज नहीं होता है, या फिर और कुछ डिवाइस भी अगर चार्ज करनी होती, पावर बैंक है वो मैं चार्ज नहीं कर पाता। कई बार होता है कि यार डायरेक्ट मैं कैमरे में ही अपना लगा लूँ तो कैमरा चार्ज होता रहता है, तो वीडियो शूट भी होता रहता है। तो इसके बिना दिक्कत काफ़ी हो रही है। तो आज मैं इसी के लिए जा रहा हूँ। बाकी जो और छोटी मोटी दिक्कतें तो नहीं, वो देखो एट द टाइम के साथ साथ वो इससे सब होना नॉर्मल बात है। जैसे कि देखो, अब मैं बात करता हूँ चंबा ट्रिप से पहले मैं इस बाइक की सर्विस कराकर ही चंबा ट्रिप पे लेके गया था। तो तब बाइक के किलोमीटर थे लगभग 28,000 किलोमीटर। तो अभी मैं अगर एक बार क्लॉक करके देखो अभी लगभग 31,500 किलोमीटर, यानी 31,600 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाले हैं। क्योंकि 31,596 किलोमीटर अभी तक टोटल हो चुके हैं। लगभग 31,600 किलोमीटर अपनी बाइक अभी चल चुकी है। तो 28,000 से लेकर 31,600 तक, यानी कितना हो गया, यानी 3200 किलोमीटर अपनी बाइक अभी चल चुकी है जब मैंने सर्विस कराई थी। तो 3200 किलोमीटर में देखो, नॉर्मल छोटे मोटे इशू नॉर्मल है, वो आते ही हैं एट द टाइम। वो आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी, कोई भी बाइक ले लो। स्पेशली अगर मैं 350 सीसी की बात करूँ तो इसमें अभी क्या क्या मुझे थोड़ा इशू फेस हो रहा है। पहला इशू तो ये फेस हो रहा है कि इसका जो लीवर है वो मुझे दोबारा सेट कराना, मतलब क्लच लीवर या क्लच वायर ही मुझे दोबारा सेट कराना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है, गियर शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड महसूस हो रही है, मुझे हार्ड लग रही है। दूसरा, अब मुझे ना देखो, अब मैंने घर पे तो वैसे चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग करी है बीच में, बट फिर भी उतने अच्छे से चेन क्लीन नहीं हो पाती घर पे जितने की वर्कशॉप में हो पाती है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर से वो चेन को क्लीन करते हैं, तो कण जो होता है, जहाँ कोने कोने में छुपी हुई धूल मिट्टी होती है, वो भी निकल जाती है। तो आज तो चेन का ल्यूबिंग, क्लीनिंग और चेन टाइटनिंग भी मैं इसकी कराऊंगा। रही बात अगली, इसका मुझे पता है कि इसका या तो फिल्टर जो है वो या तो गंदा हो चुका होगा या फिर रिप्लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चल चुकी है बाइक। 3200 किलोमीटर काफ़ी होते हैं। तो देखूंगा, फ़िल्टर का भी मुझे लगता है चेंज ही कराना पड़ेगा। ज़्यादा गंदा होगा तो फिर मैं चेंज करा दूंगा।
देन फिर मैं इसका एक स्पार्क प्लग भी चेक कराऊंगा कि कई बार क्या होता है ना, कई बार जब बाइक काफ़ी स्लो हो जाती है फर्स्ट गियर में तो कई बार क्या करंट छोड़ देती है, वहाँ पर बाइक बंद हो जाती है। तो ये भी एक बार मैं स्पार्क प्लग भी चेक कराऊंगा कि क्या हालत है उसकी। कई बार कार्बन आ जाता है तो उससे भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। और एक इशू तो नहीं है, वो टाइम के साथ वो भी डिग्रेड हो जाता है पार्ट, वो है इसकी बैटरी। 32,000 किलोमीटर होने वाले हैं, बैटरी में अभी तक कोई इशू नहीं आया था, वैसे अभी भी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही थी। अब तो खैर 2 दिन से धूप निकल रही है। तो मॉर्निंग के टाइम पे होता क्या था ना, मॉर्निंग के टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री 7 डिग्री ऐसे होता था जब मैं ऑफिस के लिए निकलता था। तब मैं इसे सेल्फ मारता था ना, तो पहले की तरह ये एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती थी, तो मुझे सेल्फ को 2-3 सेकंड दबा के रखना पड़ता था, तब जाकर बाइक स्टार्ट होती। तो ये जब मैंने लास्ट सर्विस कराई थी तो सर्विस सेंटर के जो मैकेनिक है उन्होंने भी बैटरी चेक करके बताया था कि अब बैटरी की जो लाइफ है वो ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे इसके जो बैटरी सेल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो बात है कि अब आपको बैटरी भी रिप्लेस करानी पड़ेगी जल्दी आने वाले टाइम में। लेकिन सर्दियों के टाइम पे ये दिक्कत ये करती है, लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मी अगर आ गई, मतलब टेम्परेचर ठीक हो गया, तो भी बैटरी अपनी चल जाएगी। क्योंकि ठंडे एनवायरनमेंट में बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी अगर यही इसी बैटरी के साथ अगर आपको कंटिन्यू करना है तो देखता हूँ अभी आगे अगर मौसम ठीक हो गया तो ठीक है, थोड़ा और चलाऊँगा। लेकिन कहीं अगर ट्रिप पे जाना हुआ तो ट्रिप पे जाने से पहले मैं बैटरी चेंज करा के जाऊँगा। और एक और बात वो है इसके टायर कंडीशन में दिखाऊँगा टायर की। लगभग इसके टायर जो है आगे पीछे के लगभग 70-80% अब जा चुके हैं, 70% के आसपास तो कम से कम ख़त्म हो चुके, टायर ट्रेड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब टायर को रिप्लेस कराने की भी बारी आ चुकी है। तो टायर जो है मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, अब देखो एक एक करके ही हो पाएगा। देखो अपने यार इतना पैसा होता नहीं हम लोगों के पास कि मुँह उठाया, पैसा जेब में रखा, जो काम कराना करा लिया। तो यार इतना पैसा मेरे पास तो नहीं है। देखो सिंपल से मैं बताऊँ तो मैं क्या करता हूँ, एक एक काम एक ही करा पाऊँगा जब जैसे अपना बजट बनता रहेगा। अभी बजट बना, मैंने अपनी ऑक्सलाइट लगा ली, ये भी बहुत मैंडेटरी है। इसके साथ बाकी एक बैक रेस्ट है वो मैंने ऐड ऑन कराया है लास्ट वीक की, वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे अब क्या होगा ना, वहाँ पे पिलियन को तो आराम रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कोई बैग वगैरह रखता हूँ सीट पर तो उसको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा, पीछे की तरफ नहीं भगेगा, तो वो भी फ़ायदा हो गया। तो ये कुछ पार्ट हैं जो मैंडेटरी हैं अगर आप टूरिंग करते हो CB350 के साथ। तो ये पार्ट मेरे ख्याल से बहुत मैंडेटरी है, डलवा लेना। अगर नहीं डलवाए हैं तो मुझे ज़रूरत थी, मैंने डलवा लिया, हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो। अब नेक्स्ट क्या है यार, बैटरी वो तो आप इसे चाहे सिटी में कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर टूरिंग के लिए यूज़ करते हो, टाइम आने पर आपको टायर और बैटरी ये सब कुछ ऐसे पार्ट है वो आपको रिप्लेस कराना ही पड़ेंगे। तो मेरा भी अब लगभग टाइम आ चुका है कि इनको रिप्लेस किया जाए। तो अब चलते हैं मैंने बता दिया आपको क्या क्या मेरी बाइक में थोड़ा इशू फील हो रखा है। अब चलते हैं सर्विस सेंटर फटाफट और पहुंचते हैं और देखते हैं कि सर्विस के बाद या नॉर्मल चेकअप के बाद बाइक में कितना सुधार होता है। लो भाई पहुंच गए होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर, ईस्ट दिल्ली पटपटगंज। अब बाइक घुसाते हैं सीधा अंदर। सो अभी तो आ गए हम सर्विस सेंटर में। बाइक अपनी जो मैकेनिक है वो थोड़ा टेस्ट राइड लेने के लिए गई है। मैंने बताया कि इसमें कुछ इशू आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था कि जैसे गियर शिफ्टिंग का इशू है, कई बार गाड़ी लो RPM पर बंद हो जा रही है, हो सकता है वो करंट का इशू हो, स्पार्क प्लग का इशू हो। तो 2-4 इशू तो मैंने बता दिया। अभी बाइक अपनी गई है मैकेनिक के थ्रू टेस्ट राइड पर, उसके बाद वो अपना थोड़ा निचोड़ बता देंगे क्या क्या दिक्कत हो सकती है बाइक में। फिर अपनी बाइक जाके स्टेशन पर और अपनी बाइक में जो छोटा मोटा का वो काम है वो कराएंगे, मेन काम है वो भी आज कराएंगे। तो देखो भाई अपनी बाइक में दिखाऊँ, अपनी बाइक जो है ना वहाँ पे सामने दिख रही होगी आपको, देखो जिसकी टेल लाइट जली हुई है ना वो वाली अपनी बाइक है। अभी होंडा ने कंप्लेन निकाला था, जो एक फॉल्टी पार्ट था
वो वाला चेंज होना था, मेरी बाइक का नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि वो वाला पार्ट यहाँ पर रिप्लेस किया गया, जो कि आपकी टेल लाइट असेंबली से रिलेटेड है। वो फाल्टी पार्ट था, वहाँ पर रिप्लेस किया है अभी। तो ये है भाई अपने समीर भाई, और आज मिले हैं। और इनकी बाइक, अपनी बाइक के बारे में बताएं, कौन सी बाइक ली है आपने? होंडा CB300F। होंडा CB300F। तो अभी आज ये क्यों आया, आप ये थोड़ा इनसे सुनो। फर्स्ट सर्विस के लिए आया हूँ आज मैं। और अब पार्ट रिप्लेसमेंट भी है ना सर? वो क्लेम लेना है, वो बाइक का अलग मुड़ गया है आगे वाला। एक्चुअली क्या है, ऑफिस से निकलते टाइम शायद इनका कोई क्रैश हुआ होगा, जैसा भी हुआ है वहाँ पर इनकी बाइक थोड़ा सा डैमेज हुई है। बाकी क्लेम लेना है, बट ऐसे को हाजिर देखा जाए तो मैंने भी देखा था कुछ है नहीं, लेकिन आपका हैंडल वाला इशू वो थोड़ा सीरियस है। उसमें क्या है कि जो हैंडल है ना वो पूरा का पूरा टिल्ट हो जा रहा है वो। वहाँ पर या तो रबड़ पैकिंग में कुछ बहुत ज़्यादा प्ले है, वहाँ पर एक इशू है, वो सीरियस इशू है सही बताऊँ तो। बाकी तो चल जाएगा, तो उसके लिए आ जाए। बाकी क्लेम का भी बताएंगे, क्लेम लेना है या नहीं लेना वो ये डिसाइड करेंगे। बाकी इन्होंने बोला हुआ तो है। तो एक और बात, अपने भाई या जो समीर भाई है वो एक बहुत अच्छे मुझे लगा मिल गए, क्योंकि आर्किटेक्ट लाइन से हैं, मैं भी इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, बट आर्किटेक्ट कहीं ना कहीं मेरा जो इंक्लिनेशन रहा है वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट भी साइड भी रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा इनसे डिस्कस चल रहा था काफ़ी देर से। तो अभी मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ और फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। सो गाइस, अपनी बाइक की जनरल चेकअप तो हो गया है, बट मेन काम नहीं हुआ, जो कि है मेरे चार्जर का। चार्जर का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो चार्जर जो है ना अभी स्टॉक में नहीं है। अभी इन्होंने लाइनअप कर दिया है वैसे जो चार्जर है, और मैं थर्सडे या फिर बुधवार को एक बार कॉल करूँगा। तो अगर वो आ जाएगा तो हैंड टू हैंड ही वीडियो शूट हो जाएगा अपनी बाइक, और हैंड टू हैंड ही ये चार्जर चेंज हो जाएगा। तो अभी तो आज वो काम नहीं हो पाया जिस मेन काम के लिए मैं आज आया था। बाकी फ़िल्टर मैंने चेक करा, फ़िल्टर क्लीन था। हालांकि हवा वगैरह मार के जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी वो क्लीन कर दी। स्पार्क प्लग यहाँ पर चेंज हुआ है। स्पार्क प्लग के अलावा यहाँ पर मैंने दिखाऊँ तो पूरी की पूरी चेन यहाँ पर मैंने क्लीन कराई है, पूरा का पूरा। ये गंदा हो रखा था काफ़ी, और चेन टाइटनिंग भी हुई है। तो जो कि पीरियोडिक होती है। 3200 किलोमीटर हो गए थे, चेन टाइटनिंग बनती है इतने में। बाकी और क्या हुआ है, हाँ, और आपका जो क्लच वायर है वो भी थोड़ी एडजस्ट हुई है, क्योंकि थोड़ा गियर अटक रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो काम हो गया। हाँ, टाइम लग गया थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी बाइक खड़ी हुई थी स्टेशन पर, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया। देखो 5:09 हुए, काफ़ी टाइम लग गया। तो आज मेन काम नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत जो ये भी काम ज़रूरी था, क्योंकि डेली राइड में देखो गियर अटकते, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा होता है। फिर वाला काम हो गया। आपका चेन एडजस्टमेंट, चेन टाइटनिंग भी हो गई, तो ये भी ज़रूरी था। मेन काम करा लूँगा कभी, फिर वीक के बीच में एक बार फ़ोन करके आऊँगा, अगर हुआ तो मैं चेंज करा लूँगा। और बाकी खर्चा वगैरह तो कुछ है नहीं यार आज। बस हाँ, एक और बात एक अच्छी हुई, आज मैं आ गया, क्योंकि अभी होंडा ने क्या है ना कि अपने जो टेल लाइट, एक रबड़ थी कोई टेल लाइट की, टेल लाइट असेंबली में कुछ एक रबड़ होती है, रबड़ पार्ट होता है, उसको रिप्लेस के लिए कंपेन चलाया था, वो फॉल्टी पार्ट था। तो आज आ गया वो फॉल्टी पार्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो चुका है अपना, जो कि टेल लाइट असेंबली को ऑपरेट करता है। तो वो भी चेंज हो गया अपना फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा कुछ खास आज हो नहीं पाया, चार्जर चेंज होता तो बात बनती। तो यार एक चीज़ रह गई मेरे सर्विस सेंटर में, वो है मेरी डाटा केबल, चार्जिंग केबल, क्योंकि उन्होंने चार्जर को टेस्ट करने के लिए ली थी मुझसे, और मैं उसे लेना भूल गया और वो देना भी भूल गए। अब नेक्स्ट टाइम जब चार्जर रिप्लेसमेंट के लिए जाऊंगा तब ले लूँगा, कोई नहीं, अभी बोल दूंगा फ़ोन में मेरी चार्जिंग केबल संभाल के रखे। तो आई थिंक अब वीडियो को यहीं दी एंड करते हैं, क्योंकि अब कुछ ना कुछ दिखाने को है ना कुछ बताने को है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं दी एंड। तो अभी मैं कुछ बाइक का ना एक प्रॉपर लुक आपको देता हूँ। कोई बहुत टाइम के बाद मैं मतलब डे लाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं तो ऑफिस जाता हूँ सुबह सुबह, इतना कुछ खास वीडियो नहीं निकाल पाता। शाम को आते आते हो जाता है अंधेरा, तो तब कुछ खास नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर रोके एक बार बाइक को अब मतलब कैसी लग रही है फॉग लाइट लगने के बाद, और अपना जो इंस्टॉल करा है मैंने बैक रेस्ट, उसको लगाने के बाद बाइक अपनी कैसी लग रही है, वो एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़े सिनेमैटिक शॉट डाल दूंगा वीडियो के एंड में, वो ज़रूर से देखना। तो यार मिलता हूँ नए किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय सिया राम।
है।